2 क्लास तो आपकी फॉर्मूले पे चली है, वो यूट्यूब पे नहीं है अवेलेबल। देखो मुझे टाइम मिलने दो, मैं डलवा दूंगा उन फॉर्मूले की क्लास एक बना के, दोनों को मर्ज करके डलवा दूंगा। मैं वो डाल, पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता। अब ये काम मेरा तो नहीं, मैंने उससे बोल दिया था, पता नहीं क्या करते हैं। चलो शुरू करें, शुरू करें। चल, कितने हो गए थे क्वेश्चन? 38 हो गए थे। 39वां मैंने आपको करने के लिए दिया था, कितना आ रहा था आंसर उसका, जल्दी से बताओ। 39 क्वेश्चन आपको दिया था ना घर से करने के लिए। चलो भाई देखो, 39 क्वेश्चन दिया था आपको घर से करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन था नहीं, ये वाला था, है ना? आंसर आ गया सबका, ये बताओ पहले, जल्दी बताओ कितना आया। गलत आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए। सारा मैंने आपको समझा तो दिया था ना, फिर क्या गलत है? कैलकुलेशन ही गलत कर दी क्या? देखो फिर से देख लो एक बार, देखो क्या है। उसने बोला है कि एक गोलाकार क्या है, तालाब है, उसका व्यास कैसा है, 17.5 मीटर। एक सर्कुलर क्या है, एक पॉन्ड है, तालाब है, उसका व्यास कितना है? मान लो ये सर्कुलर क्या है, एक तालाब है, ठीक है। किस शेप में है, सर्कल की शेप में है तालाब। उसका व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, यहां से यहां तक, मान लो ये सेंटर इसका केंद्र है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, व्यास 17.5। तो अगर व्यास 17.5 है यानी कि डायमीटर कितना है, 17.5। तो अगर रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस कितना था इसका, आधा। तो 17.5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 8.75। यानी कि रेडियस जो है, इस तालाब की रेडियस यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी भाई, आर आ जाएगी। और आर का मान कितना है, 8.75, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसके चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ कितने मीटर, 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। इसके चारों तरफ, ये तालाब है, तालाब के चारों तरफ, ठीक है, एक क्या बना हुआ है, ठीक है, ये रास्ता है। इसकी चौड़ाई कितनी है भाई, 3.5 मीटर, ठीक है। 3.5 मीटर चौड़ा एक क्या है, रास्ता बना हुआ है। अब देखो, अगर यहां से यहां तक की लंबाई यानी कि केंद्र से परिधि तक की लंबाई कितनी है, आर है ना। यहां से यहां तक की लंबाई ये भी आर होगी, देखो होगी कि नहीं। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है ना। देखो ये केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी आर है, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, सारे क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी, आर ही तो होगी, यानी कि 8.75, ठीक है। इस बड़े वाले किसके, वृत्त के केंद्र तो यही है, इसकी रेडियस बताओ, यहां से यहां तक की होगी। छोटा वाला मत देखो, ये येलो वाला है जो पीला है, उसको नहीं देखना आपको। केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। यानी कि बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हमने मान ली कैपिटल आर, कितनी मान ली, कैपिटल आर। छोटे वाले की कितनी है, स्मॉल आर। बड़े वाले की कितनी है त्रिज्या, कैपिटल आर। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 8.75। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 8.75। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, देखो 3.5। तो आप देख लोगे कि यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी हो गई, इसको इसमें जोड़ दो, ठीक है, कितना हो जाएगा। देखो ये 75 है, ये 50 समझ लो, कितना, अरे 8.75, 3.5, जीरो बढ़ा लो, 5, 7, 5, 12, कैरी 1, 8, 4, 12, 12.25 आएगा। तभी तुम लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, इतनी छोटी छोटी गलती कर रहे हो। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.25। छोटी आर की वैल्यू कितनी है, 8.75। बड़ी आर की वैल्यू यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है,
12.25। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको इसका एरिया निकालना है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका एरिया निकालना है ना, यही तो निकालना है इस वाले एरिया का, कि जो रास्ता है उसके चारों तरफ वो उसका कितना क्षेत्रफल है, ये निकालना है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इस बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो इस एरिया निकल जाएगा। ये वाला क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर, लिखाया था कल। ठीक है, इसको सॉल्व भी तो करना है। देखो पाई कॉमन ले लो, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 12.25, 12.25 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 8.75 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। अब स्क्वायर निकालना नहीं है, देखो स्क्वायर निकालने मत बैठ जाना। देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी और ए सबको पता है। तो ये देखो, ये पूरा ए मानो, ये पूरा बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है कि नहीं? अगर ये ए है और अगर ये बी है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा है कि नहीं? इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखना है, ठीक है, और एक बार माइनस करके लिखना है, दोनों को इनटू दे देना है। देखो पाई बाहर ले ले, पाई तो बाहर है ही, पाई आपकी बाहर है, ठीक है। एक बार इनको प्लस करो, 12 और 8 को जोड़ो, कितना हो गया, 12 8 20, फिर कितना बचा, 75 और 25 यानी कि 100 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 21। एक बार जोड़ दिया इनटू, एक बार घटाना है, ठीक है, एक बार इसको क्या करना है, घटाना है। कितना बचेगा बताओ जरा, देखो 12.25 में से, अच्छा इसको उठाओ, ठीक है, ये आप पहले इसको 25 दो, 0.25 दो तो ये 9 बन जाएगा। अगर इस संख्या को आप 0.25 दोगे तो 9 बन जाएगा कि नहीं? फिर 9 में कितना जोड़ोगे, 3.25 जोड़ दोगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। और 25 पहले जोड़ा था, 3.5, कितना बनेगा, 3.5। इसमें से आप इसको घटाओगे, जिसको नहीं आना है घटाना वो ऐसे कर ले, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बस गलती मत करना। 1 सेकेंड भले ही एक्स्ट्रा ले लो, क्वेश्चन सिंपल है ना, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस फॉर्मूला यूज करना है आपको। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, कितना जाएगा, 3.5, ठीक है। अब देखो 22 की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है, 21 गुणा 35, 7 से काटते हैं, 7 पना 35 यानी कि 0.5 आ जाएगा, बोलो। और 22 पंचे कितने होते हैं, 110, 22 पंचे 110, एक पॉइंट लगा यानी कि 11 मिल जाएगा, 11 इंटू 21, ठीक है, 11 एकम 11, देखो 11 एकम 11, कैरी 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, कुछ इतना कैलकुलेशन भी नहीं है जितना आप बना रहे हो, है ना। आपने क्या कर रहे हो, सोच रहे हो कि इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर थोड़ी ना करना है इसका, एक बार प्लस करके लिख देना, एक बार माइनस करके, क्योंकि आइडेंटिटी हमें पता है, ठीक है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन करेंगे? अगले क्वेश्चन पे चलें। समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की दो आसन्न भुजाएं, मतलब अगल बगल वाली भुजाएं, ठीक है, आसन्न भुजाएं पी एस और आर एस क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। आधार आर एस, इसको आर एस कर लेना है ना, आर एस लिखाई, आर एस, आर एस के अनुरूप ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। आधार पी एस के अनुरूप ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ऐसा मैंने आपको समझाया था जब फॉर्मूले करा रहा था। समानांतर चतुर्भुज ऐसे ही तो बनता है भाई, बताओ, ये पी क्यू आर और एस, ठीक है। उसने बोला है जो पीएस है, पीएस कितनी है, 6 सेंटीमीटर पीएस, और आरएस कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई।
ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि हाँ, आर एस के अनुरूप ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि आर एस पर, देखो आर एस पर ऊंचाई जो गिर रही है वो कितनी है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि पीएस के अनुरूप ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पीएस के अनुरूप ऊंचाई ये रही है ना, पीएस पे कौन सी ऊंचाई गिर रही है, यहां से यहां तक गिरेगी। ठीक है भाई, मैंने आपको उस दिन डायग्राम बनाया था इस प्रकार का। देखो आपके पास अगर आधार है और उस पर गिरने वाली ऊंचाई है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है ना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ये वाला आपने चतुर्भुज देखा, इसमें अगर आप आधार ये लिया आपने, ये वाला कौन सा एस आर, अगर ये आपने आधार लिया कितना है 12 और इस पर गिरने वाली ऊंचाई कितनी है 5, तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया कि नहीं, बताओ जरा, आ गया। यानी कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 60। ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल लो क्षेत्रफल तो 60 ही आएगा, किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो। अब उसने ये पूछा है कि अगर ये डाटा ना होता आपके पास, देखो मान लो ये, ठीक है, पी क्यू आर और एस, ये कितना था 12 था, इसको छोड़ दो। अब ये 6 है, ये वाली 6, अब इस पे जो गिरने वाली ऊंचाई है ना वो पता करनी है, और क्षेत्रफल हमें पता है कितना है 60, इसका क्षेत्रफल कितना है 60। देखो क्या होता है आपका क्षेत्रफल क्या होता है चतुर्भुज का, आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई। इस बार आधार कौन सा लेना है, ये वाला, ये आधार लेना है इस बार, इस पर गिरने वाली ऊंचाई, आधार ये है, इस पर गिरने वाली ऊंचाई कौन सी है एच है, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है एच, एच ही निकालनी है, और क्षेत्रफल निकल कितना आया देखो 60 आ गया, कट गया, एच बराबर 10। ठीक है। जो आपको आधार पता है उसी पर गिरने वाली ऊंचाई पता होनी चाहिए, तभी आप इंटू दोगे और क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, पहले आपको आधार 12 पता था, उस पर गिरने वाली ऊंचाई 5 पता थी, 12 पंचे 60 क्षेत्रफल हो गया। फिर जो आधार अगर आप 6 मानोगे तो उस पर गिरने वाली ऊंचाई पता करनी थी। ठीक है, क्षेत्रफल तो कितना है 60 ही रहेगा। इसको एग्जाम में कैसे करना, देखो इतना कुछ नहीं करना, कैसे करना है कि पहले आधार कौन सा था 12, इस पर गिरने वाली ऊंचाई कितनी थी 5, ठीक है, बराबर किसके रखना है, दूसरा आधार कितना था 6, इसकी ऊंचाई निकालनी थी, बस ये करना था। ठीक है, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा, ये चतुर्भुज है, कैसे भी क्षेत्रफल निकाल लो, हर कंडीशन में बराबर होगा क्षेत्रफल, तो कम ज्यादा तो होगा नहीं। तो ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है, देखो 12 पंचे 60, और भाई तो हमने किया इसको 60 के बराबर ही तो रखा। ठीक है भाई, हो गया। ठीक है, चल 2D खत्म हो गया आपका, अब आते हैं 3D पे। ठीक है, 3D पर, 3D पर कौन कौन से हो जाते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, 3 चीजें सम्मिलित हो जाती हैं इसमें। ठीक है भाई, 3D डायग्राम देखेंगे इसमें। देखो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्यूब, यानी कि घन। ठीक है, घन देखा है आपने, क्यूब खेला है, क्यूब जो रंग बिरंगे होते हैं आप उसको मैच करते हो, वो क्या है, एक क्यूब है, क्या है, घन है। ठीक है, अच्छा उसके कितने फलक होते हैं, कितनी साइड होती है बताना, कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं ना। ये आपने लूडो खेला होगा, उसमें आते हैं ना 1 2 3 6 करके होते हैं, कितने फेस होते हैं उसमें, 6 होते हैं ना। ये बन गया क्यूब। ठीक है, ऐसा ही होता है। चलो, क्यूब की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। ये सारी जो देखो ये क्यूब कैसे बना, स्क्वायर से मिलके बना है। देखो स्क्वायर ऐसे होता है ना, सारी भुजाएं बराबर होती थी स्क्वायर की, यानी कि वर्ग की, है ना। और ये वर्ग क्या है, टू डायमेंशन फिगर, और ये क्या है क्यूब, 3 डायमेंशन फिगर। देखो ये भुजा कितनी है, ए है,
ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है, सारी भुजाएं क्या है, ए ए ए, ठीक है, सारी बराबर होती हैं। यानी कि इसकी ऊंचाई भी ए है ना, इसकी लेंथ भी ए है, और इसकी हाइट भी ब्रेथ भी यानी कि चौड़ाई भी क्या है, ए है, ठीक है। ये क्या है, क्यूब है, घन है। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें पूछता है, ये इसकी लेंथ हो गई है ना, ये इसकी हाइट हो गई, और ये चौड़ाई हो गई। देखो सबसे पहले पूछेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसको समझ लो पहले। आसपास की सतह, आसपास की सतह को ही क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे मान लो ये क्या है, एक रूम है, ये किस शेप में है, ये क्यूबॉइड शेप में, घनाव के शेप में है, इसकी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, ऐसे ही तो है। लेकिन क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है, इसकी लंबाई भी समान होती है और चौड़ाई भी समान होती है। ये कमरा है, ये किस शेप में है, घनाव के शेप में है, इसकी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। मान हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये कैसा है, क्यूब के शेप में, यानी कि लंबाई चौड़ाई बराबर है, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये दीवार है ना, ये दीवार, इनको जोड़ लो बस, 1 2 3 और 4 पीछे वाली, ये 4 दीवार ही क्या हो गई, वक्र पृष्ठ, यानी कि आसपास की सतह को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या देखो जैसे क्यूब होता है ना, तो उस क्यू नीचे रखा है, ऊपर वाली और नीचे वाली की छोड़ दो, अगल बगल की 4 साइड क्या होती है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे ये हो गया, ये बगल वाला हो गया, इसके जस्ट पीछे वाला हो गया, और ये वाला बगल, ऊपर और नीचे का छोड़ दो, ये 4 जो फेस हैं इन्हीं को क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब एक देखो, एक फेस का क्षेत्रफल कितना है, एक फेस का बताओ, एक फेस स्क्वायर ही तो है, वर्ग ही तो है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं, इसका ए स्क्वायर, इस वाले का ए स्क्वायर, इसके जस्ट पीछे वाले का ए स्क्वायर, और इसके जस्ट बगल वाले का ए स्क्वायर। समझ में आ रही है, आमने सामने का, अगल बगल का, ठीक है। तो कितने ए स्क्वायर हो गए, 4 ए स्क्वायर हो गए। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बनता है 4 ए स्क्वायर। यानी कि आसपास कितनी बाउंड्री है आपके, 4 है ना, 4 दीवारें हैं। ऐसे जो क्यूब होता है, आप लूडो वगैरह खेलते हो, ऊपर का छोड़ दो, नीचे का छोड़ दो, अगल बगल की चारों दीवार, ठीक है। कितना होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, 4 ए स्क्वायर, ठीक है। मैंने कह दिया कि एक क्यूब है, घन है, उसका साइड कितनी है, 6 सेंट। मैं मान लो एक की वैल्यू कितनी दे दे, 6 दे दूं, और पूछ लूं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो एक की जगह कितनी रख दोगे, 6 रख दोगे, ठीक है भाई, निकाल लोगे। चलो अब आते हैं इस पे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो अगल बगल 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया था, 4 ए स्क्वायर, क्यूब है अगर तो, है ना। अब ऊपर की भी शामिल कर लो, नीचे की भी शामिल कर लो, ऊपर की भी ए स्क्वायर, नीचे के भी ए स्क्वायर, तो 4 तो पहले ही थे ए स्क्वायर, 2 और मिल गए ऊपर वाले के और नीचे वाले को, कितना हो गया, 6 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्योंकि कभी फॉर्मूला, अगर देखो मैं फॉर्मूला आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको रटने में प्रॉब्लम ना हो, रटी रटाई चीज आप भूल जाते हो कभी कभी, है ना। तो अगर मैं समझा के करवा रहा हूं, हो सकता है आपको ज्यादा दिन तक याद रह जाए। वक्र पृष्ठ क्या होता है, आसपास की सतह, इसमें कितने आसपास, 4 है फेस, और ऊपर नीचे का मिला लिया तो क्या बन गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 ए स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। चलो तीसरी चीज इसमें देखो, इसका आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। इसका आयतन, देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने वर्ग पढ़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, है ना। और इस आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ए क्यूब। यानी कि अगर इसकी आपको एक साइड पता है क्यूब की, उसका क्या पूछ ले, आयतन पूछ ले, तो आप क्या कर दोगे, उसका पावर 3 कर दोगे, है ना, एक क्यूब निकाल दोगे, ठीक है भाई। आयतन कितना होता है, ए क्यूब, ठीक है चल चौथी चीज क्या पूछेगा, इसका विकर्ण, विकर्ण समझ रहे हो, जैसे ये है ना, ये रूम है, विकर्ण ये वाला कोना और वो वाला ऊपर वाला कोना, ये क्या होगा, विकर्ण होगा। ये वाला कोना, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला कोना, ये होंगे क्या, विकर्ण। ऐसे ही मान लो एक क्यूब है, इसका विकर्ण क्या होगा, ये वाला,
ये वाला कोना और ये नीचे वाला, ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा, ठीक है, विकर्ण, विकर्ण। और यही कभी कभी पूछ लेता है कि घन में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ी, ठीक है। विकर्ण याद रखना, विकर्ण क्या होता है, ठीक है, वो होता है आपका a√3। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2। और क्यूब का विकर्ण a√3, ठीक है भाई। यानी कि मान लो अगर ये कमरा कैसा होता है, एक वर्ग के आकार में होता है। जैसे देखो सुनना, ये पिलर है, वो वाला पिलर और वहां से यहां तक का, अगर इनको मिला के एक कमरा बनाए तो लगभग वर्ग जैसा बन रहा है, वो हो जाएगा क्यूब। कैसा हो जाएगा, घन। अब मैं उसमें पूछ लूं कि इस कमरे में, इतने वाले एरिया में, इस कमरे में सबसे बड़ी छड़ी की क्या बताओ, लंबाई बताओ। इस कमरे में सबसे बड़ी छड़ी आप कैसी रख सकते हो, ये वाली। इससे बड़ी छड़ी नहीं रख सकते इस कमरे में आप, क्योंकि आप ऐसे रखोगे तो कम लंबाई होगी, है ना, ऐसे रखोगे तो कम लंबाई होगी। ये क्या हो जाएगा, एक तरीके कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी लंबाई होती है कि नहीं ट्रायंगल में। ऐसे ही छड़ी रखोगे, वो कैसे रखोगे, विकर्ण में रखोगे। अब अगर डायगोनल में रखोगे तो सबसे बड़ी छड़ी रख पाओगे। जैसे ये कमरा है पूरा वहां से वहां तक, मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी आप छड़ी रखना है इसमें, आप कैसे रखोगे। आप ऐसे लेके आओगे खड़े करके, नहीं रख पाओगे, है ना, बहुत कम ही रख पाओगे। यहां से यहां तक तो थोड़ी छोटी से रख पाओगे, ऐसे में रख पाओगे, कम रख पाओगे। लेकिन अगर आप इस कोने को और उस कोने को मिलाओगे तो सबसे बड़ी लंबी छड़ी आप रख पाओगे। समझ में आए। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इस तरीके के कि एक कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ी का मान बताइए, ऐसे पूछता है। आएंगे क्वेश्चन अभी, ठीक है। ये बात समझ में आई। घन के बारे में 4 चीजें, क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², आयतन a³ और विकर्ण a√3। याद रहेंगी बातें। चलो अब आते हैं क्यूबॉइड पर। क्यूबॉइड का तो एग्जांपल है आपके पास, ये रूम पूरा हो गया, ठीक है, ये क्यूबॉइड शेप में है। घनाव, ठीक है। ये क्या है, घनाव है। क्या है, घनाव, ठीक है। क्यूब में और इसमें आप अंदर देख पा रहे हो, वो एक चौकोर टाइप में था, है ना, और ये क्या है, घनाव है एक, ठीक है। हाँ, ये आयात से मिल, जैसे मान लो ये है ना एक तरीके का, अगर ये प्लेन होता है ना, तो ये किस तरीके का होता, ये घनाव होता। जैसे माचिस की डिब्बी देखी है, वो घनाव है। सबसे बेस्ट एग्जांपल माचिस की डिब्बी है, वो क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, घनाव होता है, ठीक है। अब देखो, इसकी लंबाई बराबर नहीं होती, लंबाई चौड़ाई वगैरह क्यूब की बराबर होती है। मान लो इसकी लंबाई कितनी है, एल, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई एल, इसकी चौड़ाई ये रही, है ना, ब्रेथ, और इसकी हाइट कितनी है, एच, ये वाली, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है इनकी, है ना। इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों अलग अलग होंगी, ठीक है भाई। चलो, इसमें पूछ लेगा पहली चीज, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, इंग्लिश में नहीं लिखा है मैंने, लिख लेना, लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। देखो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आसपास की सतह। अब इसमें भी कितनी, 4 सतह होगी ना, जैसे ये रूम है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, एक ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक वो, ठीक है, 4 है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया को ही आप लिखोगे कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ऐसे करके, ठीक है। यानी कि वो या तो ये बोल दे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्यूबॉइड का, किसका, घनाभ का, या फिर ये बोल दे कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है भाई। कमरे की 4 दीवारें किस कंडीशन में, जब कमरा कैसा हो, घनाव शेप में हो,
जब कमरा कैसे हो, घनाव शेप में हो, ठीक है। तब क्या बनेगा फॉर्मूला, 2L प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। यानी कि अगर मैं मुझे मान लो केवल 4 दीवारी में पेंट करना है, ये वाली ये वाली ये वाली और पीछे वाली, ठीक है, तो मैं कितने एरिया में पेंट करूंगा, 2L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। केवल 4 दीवार, ऊपर और नीचे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब आता है दूसरी चीज, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब ये कि आप कोई सी भी सतह नहीं छोड़ रहे हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, देखो 4 दीवारी को कितना होता है, 4 दीवारों को कितना होता है, इतना क्षेत्रफल। अब ऊपर का और नीचे का भी शामिल करना है, संपूर्ण का मतलब यही है, ऊपर का भी और नीचे का भी शामिल करना है। तो देखो 4 दीवारों को कितना होता है, 2L प्लस बी इंटू एच। अब देखो ऊपर का क्षेत्रफल निकालो, ये मान लो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, ऊपर छत, छत देखो आप, ऊपर की जो छत है वो रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एल इंटू बी होता है ना, एल इंटू बी। ऊपर का एरिया कितना हो गया, एल बी, कितना हो गया, एल बी। नीचे देखो ये फर्श, इस फर्श का भी एरिया निकालो, ये भी एल इंटू बी हो जाएगा। तो कितने एल आपने जोड़ दिए, 2LV और जोड़ दिए, है ना, ऊपर का और नीचे का भी जोड़ दिया, 2LV हो गए, यानी कि ऊपर का एरिया सम्मिलित कर लिया, नीचे का कर लिया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका कितना, देखो 2LH हो जाएगा, है ना, 2H का अंदर इंटू कर दोगे, 2 का अंदर इंटू कर दोगे, 2BH और 2LB, 2 कॉमन ले लो, तो फॉर्मूला क्या होता है, LB BH और HL, ये आपका फॉर्मूला जनरेट होता है। 2 ब्रैकेट लेंथ और ब्रेथ का गुणा, है ना, फिर चौड़ाई और हाइट का गुणा प्लस हाइट और लंबाई का गुणा, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है कि सारी आप सरफेस ले रहे हो, सारी सतह ले रहे हो, ऊपर की नीचे की और चारों दीवार, ठीक है। ठीक है, अच्छा इस रफ कर दूं, देखो आयात का क्या होता है, आयात का क्या, ये क्या है, 2 × L + P, ये क्या है, परिमाप, उसमें इंटू एच कर देना, इस क्या बन जाएगा, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कीवर्ड, HL हाइट और लंबाई, देखो लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई और लंबाई, ठीक है, तीनों का आपस में इंटू करके बना है। अब इस बात करते हैं इसकी आयतन की, है ना, आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इसका कितना होता है भाई, L इंटू V इंटू H, तीनों का गुणा बस, ठीक है। L आपको पता है, B पता है, H पता है, तीनों को गुणा कर दो, क्या निकल आएगा, आयतन निकल आएगा, ठीक है। चौथी चीज इसका विकर्ण, क्या विकर्ण, और वही चीज कमरे में रखे जाने वाली, कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ लिख लेना, है ना, कब, जब कमरा कैसा हो, घनाव शेप में, है ना, और जब कमरा क्यूब के शेप में हो तब उसका भी लिखा है A√3, है ना। और इसका विकर्ण, मैं पूछूं कि क्यूबॉइड का विकर्ण कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला लिखो, L² प्लस B² प्लस H² √, ये होता है आयात घनाभ का विकर्ण, या कमरे में रखे जाने वाली, एक घनाव शेप का कमरा है उसमें रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़, ठीक है। L² प्लस B² प्लस H², ठीक है, हो गया। चलो सबसे बड़ी छड़ कौन सी होगी, देखो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये होगी सबसे बड़ी छड़, क्लियर है, चलो।
क्या हो गया? देखो, अब आते हैं सिलेंडर पे, यानी कि बेलन। ठीक है, बेलन। सिलेंडर का शेप कैसे होता है? ठीक है, ये सिलेंडर का शेप होता है। ठीक है, सिलेंडर आपने सबने घर में देखे होंगे, केवल ऊपर का, ऊपर जो हैंडल होता है ना पकड़ने का, उसको छोड़ दो, बाकी इस शेप में ही रहता है ना। ठीक है, मतलब ऊपर एक क्या बना है, व्रत बना है, और नीचे एक व्रत बना है। किस शेप में? ऊपर एक व्रत बना है और नीचे एक व्रत बना है, ये दिख रहा है हमें साफ साफ। इस व्रत की त्रिज्या कितनी होगी? आर। ये व्रत और इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? आर। ठीक है, ठीक है भाई। और यहां से यहां तक की लंबाई, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी? एच। और ये इसके बराबर है, यानी कि यहां से यहां तक की बात हो रही। दो ही चीजें होती हैं इसमें। त्रिज्या की क्या, सर्किल की त्रिज्या, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल बराबर है। ठीक है, दोनों की त्रिज्या आर और आर, और यहां से यहां तक की ऊंचाई, या फिर इसकी कह सकते हो कितनी? एच। ठीक है, अब इसका पहले आपसे पूछेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जिसे आप वक्र पृष्ठ बोलते हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी क्या बताया था मैंने, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? आसपास की सतह। अब देखो, ये ऊपर नहीं करना, ये आसपास की सतह, जैसे गोल होता है ना सिलेंडर, तो उसके आसपास की सतह, उस सिलेंडर के आसपास की सतह को क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपर का नहीं हिस्सा और नीचे का हिस्सा नहीं, ऊपर का हिस्सा नहीं और नीचे, केवल अगल बगल जो हाथ लगाते हैं ना सिलेंडर में, जैसे हम सिलेंडर को रोल करते हैं नीचे, तो उसका कौन सा हिस्सा चाहता है? अगल बगल का। ठीक है, ऐसे तो ऊपर का और नीचे का छोड़ देना। ठीक है, ऊपर का और नीचे का छोड़ना, यानी कि ये वाला हिस्सा केवल। ठीक है, इसको क्या बोले? कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। पाई की वैल्यू सबको पता है, 22/7। रेडियस दी जाएगी या हाइट दी जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या पूछेगा? टोटल सरफेस एरिया ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेना है ना। देखो, उसके अगल बगल का तो हमें पता है ना कितना होता है, 2πr/h। अब ऊपर और नीचे का और जोड़ना है। इस ऊपर का यानी कि सर्किल का एरिया कितना बनेगा? πr² बनेगा। सर्किल कितना होता है? πr²। और नीचे का भी कितना बनेगा? πr²। तो दोनों का जोड़ना है, ऊपर का जोड़ना है और नीचे का जोड़ना है, तो कितने हो जाएंगे? 2πr²। देखो क्या बना, 2πr कॉमन ले ले। देखो इसमें भी 2πr है, उसमें भी 2πr है, तो 2πr कॉमन ले लिया, यहां से h बना बचा और यहां से r बचा, तो कितना होगा? 2πr, r+h या h+r। ये टोटल सरफेस हो गया आपका। ऊपर का भी शामिल कर लिया आपने πr² करके, और नीचे का भी शामिल कर लिया πr², तो 2πr² शामिल हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तीसरा वॉल्यूम, इसका आयतन। ठीक है, आयतन कितना होता है? πr²h लिख लो। πr²h। ठीक है, हो गया। सिलेंडर हो गया आपका। अब आता है आपका चौथे नंबर पे शंकु, यानी कि कोन। आइसक्रीम खाई है? खाई होगी, है ना। इस तरीके की बनती है। हाँ, टोपी बर्थडे बॉय पे रखी जाती है ना, टोपी सिर पे, उस वो टॉप आपकी टोपी है ना, इस तरीके के सेब होता है। आइसक्रीम का भी ऐसा ही होता है, उल्टा करके। ठीक है, ये कोन हो गया। ठीक है, शंकु बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? शंकु हिंदी में। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक वृत्त के शेप में, नीचे क्या है? एक सर्कल के शेप में होती है ना टोपी, नीचे सर्कल के शेप में होगी, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर। ठीक है,
और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊंचाई। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं एल, यानी कि तिरछी ऊंचाई, ये त्रियक ऊंचाई भी बोलते हैं, त्रियक ऊंचाई। क्या बोलेंगे? त्रियक ऊंचाई। ये तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं और त्रियक ऊंचाई भी। देखो यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या कहलाई जाएगी? एच। ठीक है, और ये एच यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये जो है तिरछी ऊंचाई, इसको तिरछी ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, एल लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। ठीक है, अब देखो आप एक बात बताओ, अगर इन तीनों में रिलेशन देखें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है कि नहीं? यहां से यहां तक, है ना, और ये बनना है ना राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना। तो क्या बनेगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। तो ये संबंध होता है किसमें? त्रियक ऊंचाई में, त्रिज्या में और ऊंचाई में। ठीक है, पूरे चैप्टर में फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले का ही चैप्टर है ये, आप कह सकते हो ऐसे। ठीक है, चलो अब पहली बात, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ क्या होता है? आसपास का क्षेत्रफल, है ना। जैसे टोपी होती है ना, टोपी आपने रख दिया, अब उसका आसपास का क्षेत्रफल जो आप टच कर पा रहे हो ना, है ना। जैसे कोन होती है, आप पकड़े रहते हो जो कोन, आइसक्रीम जो, तो जो एरिया आप पकड़े रहते हो ना, जिसको टच कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा? यानी कि ये वाला, ये जो एरिया है ना कोन का, ये क्या है? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ये होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया, है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो आसपास का तो मैं पता चल गया, आसपास के एरिया कितना आ गया? पाई आर एल, है ना, पाई आर एल। अब क्या शामिल और करना है? ये नीचे का जो सर्किल बना है ना, इसका एरिया और सम्मिलित करना है। सर्किल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो कितना बना, पाई आर कॉमन ले लिया, पाई आर और एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? एल बचा प्लस आर बचा। ये क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन बताओ कितना होता है? आयतन, आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हो गया? कौन हो गया आपका? हाँ, देखो एक और आकृति होती है, उसको पढ़ लो, हो सकता है पूछ ले, है ना, और इसमें नहीं पूछेगा तो कोई और एग्जाम में पूछ सकता है। छिन्नक सुना है? छिन्नक, बाल्टी देखिए, बाल्टी। ठीक है, इसको बोलते हैं छिन्नक, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, हो सकता है इस एग्जाम में ना पूछे, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, देखो ये कैसे बनता है। हाँ हाँ, पानी भर लो। हाँ, ऐसी बनी रहती है, उल्टी करके बाल्टी उल्टी रख दी, बाल्टी हमने हमने बाल्टी उल्टी रख दी, इस तरीके की बनी रहती है। ठीक है, अगर देखें तो कोन कैसा बनता है? ऐसा, है ना। मान लो कोन हमने यहां से काट दिया तो ऐसा बन जाएगा, है ना। कोन जो है शंकु ऐसा बनता है, इसको यहां से उड़ा दें तो इस तरीके का बन जाएगा कि नहीं? हाँ, तो मतलब ये लगभग किससे बना है? मिलके शंकु से बना है ना। शंकु के ऊपर के भाग को उड़ा दो तो क्या बन जाएगा? छिन्नक बन जाएगा। अब देखो, आप देख सकते हो कि इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या अलग अलग है, ये कम त्रिज्या वाला है सर्किल, ये ज्यादा त्रिज्या वाला, तो इसको कैपिटल आर ले लिया। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। सर्किल टाइप में बनना है, ठीक है, सर्किल बनेगा, हम दिखाने के लिए ऐसा बना दिया कि सर्किल नहीं है, लेकिन सर्किल बनेगा ना, नीचे बाल्टी ऐसी बनती है गोल। इसकी त्रिज्या कितनी? नीचे वाले की कैपिटल आर, ऊपर वाले की स्मॉल आर। ठीक है, वही यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है? एच। और ये क्या है? इसकी त्रियक ऊंचाई, ये जो है ना, ये त्रियक ऊंचाई। ठीक है, ठीक है, चलो सॉल्व करें इसको, फॉर्मूला लिखें। देखो इसका वक्र पृष्ठ देखो पहले,
अच्छा शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, यही तो होता है शंकु का, ये होता है। अब इसकी आर की जगह, शंकु के आर, इसमें क्या लिखोगे, आर प्लस आर, छोटी आर प्लस, ये होता है इसका। शंकु का अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो इसके अपने आप हो जाएंगे। इसमें दो आर है ना, देखो दोनों को बस आर की जगह आपको क्या लिखना है, आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। इसको ऊपर वाले को हटा लेना है ना, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। कितना होता है, पाई ब्रैकेट छोटा आर प्लस बड़ा आर, ठीक है। संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है भाई, देखो अगर वक्र पृष्ठ ये हो गया, सिंपल सी बात है, वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ का, अगर चारों तरफ का एरिया कितना हो गया, पाई आर प्लस आर एल। अब ऊपर का भी शामिल करना, ऊपर का कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर, नीचे का कितना बनेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बनेगा कि नहीं, लो आपने खुद ने बना लिया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप चाहो तो पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और तो कुछ ले नहीं पाओगे सब में से कॉमन, यहां क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर, यहां क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। समझ पा रहे हो, वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ का, चारों तरफ का आ गया, ऊपर का ऐड करना, नीचे का ऐड करना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। चलो इसका आयतन, वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर आर आर इंटू एच। ये थोड़ा याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है मे बी, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूं इसको याद करने का, फॉर्मूला अभी लिख लो, 1/3 पाई आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर और इंटू एच, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद कर लेना, कोण का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आर की जगह क्या रखना है, 1/3 पाई आर, आर की जगह अपन ने पहले फॉर्मूले में क्या रखा था, आर प्लस आर रखा था स्क्वायर एच। बस ये क्या करना है, जब आप इसमें ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगाओ ना, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की, बस 2 आर आर नहीं लिखना उसमें, बस याद रखना, इसको तोड़ोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, प्लस क्या लिखते हो आप 2, ऐसी तो बनाओगे, बनाओगे ना, बस ये याद रखना कि इसको ये 2 नहीं लिखना यहाँ पे, बस फॉर्मूला ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, है ना, याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। फॉर्मूले में क्या करना, यहाँ पे 2 नहीं लिखना, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, 1/3 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कौन हो गया आपका, चिन्हक हो गया, गोला, देखो लड्डू खाते हो, वो क्या है, एक गोला है, क्या है, एक गोला है, ठीक है, क्या है, एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, ठीक है। सर्किल अलग बात होती है, गोला अलग बात होती है, सर्किल किताबों में रहेगा, गोला आपकी जो प्रैक्टिकल चीज है ना वो गोले में ही रहती है, किस आकार में रहती है, गोले के आकार में रहती है, ठीक है, ठीक है, समझ पाए, ये क्या है, स्फीयर यानी कि गोला, ठीक है। देखो पहली चीज, ये मात्र ऐसी आकृति है जिसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही होते हैं, है ना, दोनों बराबर होते हैं, कितने, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लिख लो, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही चीज होती है इसमें, ठीक है। आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसका आयतन कितना होना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दो ही चीजें पूछेगा इसमें, क्योंकि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है इसमें, तभी थ्योरी में आ जाए, अगर
थ्योरी में अगर आता है, ऐसी कौन सी आकृति है जिसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है? गोला। ठीक है, ये मात्र ऐसी आकृति है 3D या 2D में किसी में भी जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समान रहेगा। ठीक है, कितना? 4πr²। ठीक है, गोला हो गया आपका। चलो, अब मान लो गोले को आपने आधा काट दिया, यानी क्या बना दिया? अर्धगोला बना दिया। क्या बना दिया? अर्धगोला बना दिया, यानी कि हेमिस्फीयर। क्या बना दिया? हेमिस्फीयर बना दिया, अर्धगोला बना दिया। ठीक है, अर्धगोला बना दिया। अर्धगोला कैसे बनता है भाई? इस तरीके का बनेगा, है ना। ये मान लो मैंने क्या ले लिया? केंद्र ले लिया बीच में। अब देखो ये आपका क्या है? अर्धगोला है। ऐसे तो बनेगा अर्धगोला। ठीक, दिखाने के लिए बता दिया मैंने। दीपक लग रहा है, अब नहीं लगेगा, एक सेकेंड। लो, हम दीपक लगने नहीं देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बेसिकली ऐसा बनता है। ठीक है, मतलब आपने क्या किया? आपने गोले को बीच से काट दिया। ठीक है, गोले को बीच से काट दिया, क्या बन गया? अर्धगोला बन गया। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? आर है। ठीक है, और ये भी आर है। यहां से यहां तक की देखोगे तो ये भी आर बनेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, गोले को आधा कर दिया, अर्धगोला बन गया। ठीक है, अब इसका आप निकालो वक्र पृष्ठ। पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का कितना होता है? 4πr²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, उसका अगर आधा किया, देखो जैसे आप गोला फेंकते हो ना, फिजिकल में जाते हो, मान लो उसको आधा कर दिया, तो जो आप हाथ में टच किए हो नीचे वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग नहीं, नीचे वाला भाग जो टच किए हो, जैसे बॉल होती है, बॉल को आधा काट दिया, जो हिस्सा आप टच किए हो वो क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये वाला हिस्सा, बस ये वाला हिस्सा की बात कर रहे हैं, केवल ये वाले हिस्से की। ये क्या है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा? 2πr²। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, ये वाला हिस्सा तो हमें पता चलेगा कितना है? 2πr²। अब ये और जोड़ना है, ये वाला हिस्सा। सर्किल का एरिया कितना होता है? πr² होता है ना। ठीक है, तो 2πr² तो पहले ही से था, πr² और हो गया, कितना बन गया? 3πr²। बात याद रहेगी। वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2πr²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr²। कितना होता है? 3πr²। आयतन कितना होता है भाई इसका? देखो स्फीयर का कितना होता है? 4/3, 4/3 होता है। इसका होता है 2/3, बस πr²। बस मिलते जुलते हैं उससे फॉर्मूले, है ना। उसका 4/, ये आधा कर रहे हैं तो आधा कर दिए। देखो 4/3 का आधा ही तो किया है हमने, है ना। आधा कर दें इसका तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr²। वक्र पृष्ठ 2πr²। और आयतन 2/3πr³। आयतन हमेशा काय में रहेगा? क्यूब में रहेगा। एरिया काय में रहेगा? स्क्वायर में रहेगा, याद रखना। ठीक है, ठीक है, कल ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो करने के। थ्री में इतनी डायग्राम पढ़ने हैं बस। 3D देखो कम है, लेकिन इनमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। देखो, एक घन के किनारे की लंबाई, यानी कि एक साइड दे रहा है वो, है ना। घन की भुजा कितनी दे रहा है? घन की भुजा कितनी दे रहा है? किनारा मतलब क्या होता है? ये है ना, ये साइड ही तो है। घन का क्या दे रहा है? किनारा दे रहा है, यानी कि साइड दे रहा है ना। ये साइड दे रहा है, कितना है? 3.5 सेंटीमीटर।
सारी बराबर होंगी, ये भी 3.5 और ये भी 3.5, यानी कि ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई सब 3.5 होगी। आपसे क्या पूछा, इसका कुल, अच्छा हाँ, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा। कितना होता है अभी भी लिखा है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। देखो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था, 6a²। देखो 6, ए कितना है 3.5, इसका स्क्वायर कर लोगे। देखो कोई भी संख्या हो, सुन लो मेरी बात, कोई भी संख्या हो जिसके यूनिट डिजिट पे कितना हो 5, उसका स्क्वायर करना बहुत सिंपल होता है। इधर देखो बोर्ड पे, इसका स्क्वायर करना 5 का 25, और 4 के आगे आने वाली संख्या कौन सी है, 5 है, 4 पंचे 20, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। 35 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 के अगले संख्या कौन सी, 4, 4 तिया 12, यानी कि 3.5 का कितना हो जाएगा, 12.25। अभी क्या है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, जब स्क्वायर होगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। मान लो ये पॉइंट नहीं लगा हुआ, यानी कि 35 लिखा है, और 35 का स्क्वायर निकालो कैसे, 5 का स्क्वायर करोगे 25, और 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4, तो 4 तिया 12। अब पॉइंट एक डिजिट के बाद लगा था, तो जब स्क्वायर करोगे तो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो ये 12 ही लिखा है, तो 12 छंग 72, 72 के आसपास ऑप्शन कौन सा है, यही तो है, पूरा इंटू भी नहीं करना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 12 छंग 72 और 25 छक्के 150, यानी कि 0.5 और जुड़ेगा 72 में, 72 में अगर 1.5 और जुड़ेगा तो 73.5 हो जाएगा। ठीक है, जिसको इंटू देना है वो इंटू दे सकता है, 73.5 आएगा। फॉर्मूले याद है तो तुरंत हो जाएंगे। ठीक है, हो गया। कितना सिंपल है, 7 का क्यूब कितना होता है, आयतन निकालना है किसका, घन का। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन का, ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है 7, और 7 का क्यूब करोगे तो 343। क्यूब का मतलब क्या है कि 7 का 3 बार इंटू करना है, क्यूब का मतलब क्या है 7 का 3 बार इंटू करना है। 7 सत्ते 49, और 49 का किसमें करेंगे 7 में, तो कितना मिलेगा 343। ठीक है भाई, ठीक है, सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ध्यान से करना, आराम से, है ना, करो। किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप, विकर्ण का माप, घन का विकर्ण दे रहा है। देखो किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण, सबसे लंबा क्या, यही विकर्ण होगा बस। सबसे लंबे विकर्ण का माप कितना है, √432 सेंटीमीटर, √432 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन बताना है ना, यानी कि क्या दिया है आपको, डायगोनल दिया है किसका, क्यूब का, यानी कि घन का डायगोनल दिया है। ठीक है, क्या पूछा है, आयतन पूछा है। चलो भाई निकालो, पक्का। चलो देखो ये कितना लिखा है, √432, √432 को सॉल्व करो पहले, 2 से डिवाइड दें, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, फिर से दें, 2 एकम 2 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ठीक है, ऐसे तो करेंगे। चलो अब 27 बार जाएगा, ठीक है, अब 3 से कटेगा 9 बार, 3 बार, और 3 एकम 3। ठीक है, जब अंडर रूट होता है तब क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाना, एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बने, किस जिसका पेयर नहीं बना, देखो जिसका पेयर बन गया उसको बाहर लिख लो, 2 2 का पेयर बन गया बाहर लिख लिया, 3 का पेयर बन गया बाहर लिख लिया। इसका पेयर नहीं बना ना, इसका जोड़ा नहीं बना, जोड़ा बनाना है, इनका इंटू कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और जिसका जोड़ा नहीं है उसको अंडर रूट में, तो 12√3, यानी कि आप √432 को क्या लिख सकते हो, 12√3 भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना लिख सकते हो, 12√3। ये बात समझ में आई, आपको कई बार समझाई ये चीज तो, है ना, अंडर रूट वाली, कि इसको 432 को आप अंडर रूट को कितना लिख सकते हो, 12√3। कैसे लिख सकते हो, ऐसे दे देना, डिवाइड दे सकते हो, जैसे एलसीएम करते हो आप लोग, फिर 2 2 के पेयर बना लेना, जोड़े बना लेना, जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर लिख लेना, बाहर लिख लिया, इसको भी बाहर लिख लिया,
जिसका पेयर नहीं बना उसको अंडर रूट लिख लेना और बाकी का इंटू कर देगा। 4 4 तिया 12, यानी कि ये कितना लिखा है, ये दरअसल लिखा है 12√3, यानी कि विकर्ण का डायगोनल किसी सॉरी घन का डायगोनल है ना, घन का डायगोनल कितना होता है भाई, घन का विकर्ण कितना होता है भाई, अभी लिखा था फॉर्मूला a√3, और घन का विकर्ण आपको दिया है कितना 432 या फिर 12√3, 12√3। देखो √3 से √3 गया, a बराबर 12, यानी कि उस घन की भुजा कितनी आ गई, ये मान लो घन है तो इसकी भुजा कितनी आ गई भाई, हाँ इसकी साइड कितनी है 12 12 12, सारी कितनी है 12। इसका क्या पूछा है, आयतन पूछा है ना, आयतन तो आपको पता है कितना होता है a³ यानी कि 12 का क्यूब करना है ना, 12 का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा आपको 1728। देखो 12 इंटू 12 इंटू 12, देख के ये दोनों ऑप्शन तो खत्म कर देना, क्यों, इनका यूनिट डिजिट देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इकाई अंक 8 ही आ सकता है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इकाई अंक कितना आएगा 8 आएगा। अगर मान लो यहां और कुछ होता, 9 होता या 3 होता तो ऑप्शन पहले ही देख के लगा लोगे। ठीक है, और ये तो मैंने बोला था 20 तक तो क्यूब याद ही कर लेना। ठीक है, कितना हो जाएगा 1728, नहीं तो इंटू दे लेना, 12 का 12 दोगे 144, 144 में 12 का दो कितना 1728। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और कर लो बस। देखो एग्जाम में है कि नहीं क्वेश्चन, एक घन का सबसे लंबा विकर्ण, देखो अगर ये भी ना लिखा हो, सबसे लंबा विकर्ण नहीं भी लिखा हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख के दे दे सब, एक घन का विकर्ण अगर ये भी लिख के दे दे 200। ठीक है, ये लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बट लिख दिया तो ठीक है ना, ये लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। वो अगर इतना भी दे दे कि एक घन का विकर्ण कितना है 6√3, और घन का विकर्ण कितना होता है a√3, और इसका मान कितना दिया है 6√3, √3 से √3 खत्म, एक ही वैल्यू 6। आपको क्या निकालना है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देख के बताओ कितना है 6a² है ना, घन का कितना है भाई 6a², a का मान कितना आ गया 6 आ गया, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36, 36 का फिर 6 में इंटू देंगे कितना आ जाएगा 216, यानी कि आपको 6 का क्यूब बताना है, बस सिंपल सी बात ही है 216। ठीक है, चलो बाकी का कल करते हैं। फॉर्मूला याद कर रहे हैं ना सारे लोग।